आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के 3 स्टेजेस के बारे में। पहला स्टेज है म्यूचुअल अट्रैक्शन, जहां तुम्हें लड़की पसंद आती है और उसे तुम पसंद आते हो। ये रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। दूसरा स्टेज है रिलेशनशिप, जहां तुम उसे प्यार करते हो और वो तुम्हें प्यार करती है। और तीसरा स्टेज ब्रेकअप। हाँ, ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग अटके रहते हैं। मैंने नोटिस किया है कि मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट्स में ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि लड़की को आई डोंट लाइक यू से आई लाइक दिस गाय में कैसे बदला जाए। तो आज हम इसी बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनते हैं। एक बार अमेरिका के एक यंग लेजिस्लेटर का एक पॉलिटिकल राइवल था जो उससे नफरत करता था। उस राइवल ने ना कभी उसकी मदद की, ना उससे बात करना पसंद किया। लेकिन उस लेजिस्लेटर ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज की। उसे पता चला कि उसका राइवल एक रेयर और वैल्यूएबल किताब का मालिक है। उसने एक पोलाइट लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि क्या वो उसे कुछ दिन के लिए ये किताब बोरो कर सकता है। सरप्राइजिंगली राइवल ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और किताब भेज दी। कुछ दिन बाद लेजिस्लेटर ने वो किताब वापस भेज दी, एक थैंक यू नोट के साथ। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। जो इंसान पहले उससे नफरत करता था, वो अब उससे अच्छे से बात करने लगा और धीरे धीरे उसका दोस्त बन गया। ये लेजिस्लेटर और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन था। और यहीं से एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये इफेक्ट बताता है कि अगर आप किसी लड़की से एक छोटा सा फेवर मांगते हो तो उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि शायद वो आपको पसंद करती है, तभी तो आपकी मदद की। जब कोई इंसान किसी दूसरे की मदद करता है तो उनका दिमाग उन्हें कन्विंस करने लगता है कि वो इंसान उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक कंसिस्टेंसी बायस होता है। एक बार कोई इंसान आपकी मदद कर दे तो वो बार बार आपकी मदद करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप छोटी छोटी चीजें किसी लड़की से मांगोगे, जैसे कि यार 1 सेकंड के लिए अपना पेन दे सकती हो, तुमने जो नोट्स लिखे थे मुझे फॉरवर्ड कर सकती हो, ये टॉपिक तुम अच्छे से समझती हो, मुझे थोड़ा बता दो, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसको ये समझाने लगेगा कि वो आपको पसंद करती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली गेम शुरू होती है इन्वेस्टमेंट इक्वेशन से। हमें सोसाइटी क्या सिखाती है? अगर किसी लड़की को पसंद करना है तो उसके लिए नाइस बनो, उसको गिफ्ट्स दो, उसकी हर बात मानो। भाई, ये सब बकवास है। सच ये है कि लड़की तभी तुम्हें पसंद करेगी जब वो तुम पर इन्वेस्ट करेगी, ना कि तब जब तुम उस पर इन्वेस्ट करोगे। सोचो, गैम्बलिंग में जब कोई बंदा पैसे हारने लगता है तो वो और ज्यादा पैसा लगाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो गया वो वापस आना चाहिए। इसे साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फॉलिसी इफेक्ट कहते हैं। और यही प्रिंसिपल रिलेशनशिप में भी काम करता है। जितना ज्यादा लड़की तुम पर इन्वेस्ट करेगी, उतना ज्यादा वो तुमसे इमोशनली अटैच्ड हो जाएगी। पर अगर तुम ही उसके लिए हर चीज करने लग गए तो तुम ही उससे ज्यादा अटैच हो जाओगे, वो नहीं। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए वैलिड है। जितना ज्यादा आप किसी पर इन्वेस्ट करते हो, उतना ज्यादा आप उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो। अगर कोई लड़की तुमसे एक फेवर मांगे और तुमने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, तो वेलकम टू द फ्रेंड जोन। अगर लड़की तुमसे बोले क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे एक फेवर चाहिए, तो हमेशा हाँ मत बोलो। मार्केट का एक सिंपल रूल है, जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगर तुम्हारी अटेंशन और टाइम सबको मिल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड कर दोगे तो लोग तुम्हें और ज्यादा चाहने लगेंगे। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी लड़की को टेक्स्ट करते हो और वो तुरंत रिप्लाई नहीं करती तो तुम और ज्यादा वेट करने लगते हो। यही है स्कैर्सिटी इफेक्ट का कमाल। इमेजिन करो, एक लड़का किसी लड़की से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा लड़का अपनी वैल्यू मेंटेन करके लिमिटेड अटेंशन दे रहा है। कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? जब लड़की को लगेगा कि तुम रेयर हो, वैल्यूएबल हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। एक्ट लाइक यू आर ऑलरेडी टेकन। रिसर्च कहता है कि लड़कियों को वो लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी और लड़की ने उस लड़के को पसंद किया है तो उसमें कुछ खास क्वालिटी जरूर होगी। तुम्हें बस यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है। अपनी वैल्यू हाई रखो, अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ और ऐसे इंसान बनो जिसे हर कोई पसंद करे। अगर तुमने ये सीरीज फॉलो की है तो ये गलती मत करना। जब कोई लड़की खूबसूरत होती है तो हर लड़का उसका अटेंशन जीतने की कोशिश करता है। जब भी वो किसी से कुछ मांगती है तो लड़के बिना सोचे समझे मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर तुमने भी उसकी हर बात पे हाँ कर दी, उसकी हर मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो तुम भी उसके लिए बस एक नॉर्मल आदमी बन जाओगे जैसे बाकी सब। अब इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां बुरी होती हैं, नहीं, ये उनका नेचर है। उन्हें अटेंशन मिलने की आदत होती है। लेकिन जो लड़का उससे अलग बिहेव करे, जो उसकी हर बात पे यस न बोले, वो लड़का उसके दिमाग में एक अलग जगह बना लेता है। अब सोच के देखो, अगर तुम उसकी एक रिक्वेस्ट पर नो बोल दो तो उसके मन में एक सवाल उठेगा, ये लड़का ऐसा क्यों है, ये सबसे अलग क्यों बिहेव कर रहा है, और बस
यही से अट्रैक्शन का गेम शुरू होता है। गलत माइंडसेट, मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो मुझे पसंद करे। सही माइंडसेट, उसे क्या करना चाहिए ताकि वो मुझे पसंद करे। अट्रैक्शन का गेम लड़की का अटेंशन जीतने का नहीं है, बल्कि उसको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने देने का है। अब एक आखिरी और पावरफुल चीज जो तुम्हें इस फॉर्मूला को परफेक्ट बनाने में मदद करेगी, लेकिन उससे पहले चलो इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक ले जाते हैं। लड़का जो चेस करता है उसकी वैल्यू गिरती है। देखो, अगर तुम डेटिंग के गेम को समझते नहीं हो तो ये सब फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। तुम्हें लगेगा कि लड़की गेम्स खेल रही है, जानबूझकर इग्नोर कर रही है। लेकिन डेटिंग लॉजिक का नहीं, इमोशंस का गेम है। जब तुम एक बार प्रपोज करते हो और लड़की मना करती है तो उसका इमोशनल ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचने लगता है कि तुम्हारी वैल्यू उससे कम है, और अगर तुम बार बार पूछते रहोगे तो तुम्हारा टाइम और अटेंशन उसके लिए चीप हो जाएगा। उसको लगेगा कि तुम्हारा टाइम उसके टाइम से कम इंपॉर्टेंट है, और जब ऐसा होता है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। 1. अपनी वैल्यू दिखाने के लिए बिजी दिखो। जब तुम उससे पूछो और वह मना करे तो चिल मोड में रहो। कोई और प्लान बना लो, अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाओ। कोई नहीं, मैं भी बिजी हूं, बाद में मिलते हैं। 2. अपना सोशल प्रूफ बनाओ। अगर लड़की को यह दिखेगा कि तुम सिर्फ उसके पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि और भी लड़कियां तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगोगे। 3. चेस करना बंद करो, उसे चेस करने दो। अगर तुम कुछ दिन बाद कैजुअल तरीके से उससे बात करोगे बिना डिस्परेट लगे, तो देखो कैसे उसका एटीट्यूड बदल जाता है। अगर तुम डेटिंग के गेम को समझना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्कैर्सिटी से आती है। मतलब जितना तुम्हारी अटेंशन और टाइम लिमिटेड होगा, उतना ही लड़कियां तुम्हारे पीछे होंगी। स्टेप 1, पहले उसकी अवेलेबिलिटी जानो, फिर अपनी बताओ। बहुत सारे लड़के यह गलती करते हैं, वह अपनी अवेलेबिलिटी पहले बता देते हैं और फिर लड़की से पूछते हैं तुम थर्सडे को फ्री हो। ये तुम्हारी वैल्यू को नीचे गिरा देता है। सही तरीका, उससे पहले पूछो तुम्हारा वीक कैसा लग रहा है, कब फ्री हो, और जब वह अपनी अवेलेबिलिटी बता देगी तब तुम एक परफेक्ट टाइम पिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें सिर्फ एक बार पूछना पड़ेगा और आंसर हमेशा यस मिलेगा। तुम अपनी वैल्यू मेंटेन रखोगे क्योंकि तुम अपनी लाइफ के बॉस लगोगे, एक नीडी लड़के नहीं। स्टेप 2, हमेशा तुम पहले कॉन्वर्सेशन एंड करो। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी। तुम किसी लड़की से टेक्स्ट पर बात कर रहे हो या किसी बार में उससे मिल रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर तुमने ज्यादा देर तक बात चलाई तो क्या होगा, उसे लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में और कुछ खास नहीं हो रहा, तुम्हारी एक्साइटमेंट कम होने लगेगी। इसलिए बेस्ट रूल ये है कि हमेशा तुम पहले गुड बाय बोलो, और वो भी कॉन्वर्सेशन के पीक पॉइंट पर। एग्जाम्पल लो, मुझे डिनर पर जाना है और मैं वह बंदा नहीं बनना चाहता जो डिनर टेबल पर भी फोन में घुसा रहे, तो बाद में बात करते हैं। मुझे दोस्तों से मिलना है, लेकिन ट्राई मत करना कि मुझे बहुत याद करो। मुझे जाकर कुछ और लोगों को भी हेलो बोलना है, बाद में कैच अप करते हैं। अगर तुम यह करते हो तो लड़की के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है, उसे तुम्हारी आदत लगने लगती है, और जब तुम बिना किसी वार्निंग के कॉन्वर्सेशन छोड़ देते हो तो उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में सोचने का एक लूप बन जाता है। इसका मतलब है तुम अट्रैक्टिव लगोगे, मिस्टीरियस लगोगे, उसे लगेगा कि तुम बिजी हो और कोई और भी हो सकती है जो तुम्हारा टाइम ले रही है, और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं। कंक्लूजन, तो दोस्तों हमने सीखा बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, फेवर मांगना, इन्वेस्टमेंट इक्वेशन, लड़की को इन्वेस्ट करने देना, स्केर्सिटी, अपने टाइम और अटेंशन को वैल्यूएबल बनाए रखना, एक्ट लाइक यूर टेकन, अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आप ऑलरेडी किसी के हो। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो कोई भी लड़की आपको पसंद करने लग जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखना, डेटिंग लॉजिकल नहीं, इमोशनल है, तो गेम को समझो और उसमें मास्टर बन जाओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको क्या लगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय।